अगर ससुराल में मौत आई तो सास ननद जबरला खोले, जबरला खोले, सोना खोल, सोना खोल, सोना जेवरला खोले ले तो हाथेर कंगन खोले ले तो नाकेर नथिया खोले ले तो कानेर झुमका खोले ले तो पार पाजेब खोले ले तो सबला खोले अलमारी रखे दो। आहा, कितनी मेहनत से बेचारी बनाई होगी जेवर को, एक एक पैसा को जमा जमा करके ये जेवर बनाई है। कुर्बान जाओ। अरे इस जेवर को तुम्हें सदका करना चाहिए, इस जेवर को सदका कर देते ताकि मरने वाली को अल्लाह कयामत तक अजर देगा। मेरे माँ बहनों, आज बहुत अच्छा मौका है, ये जेवर ती फिर बने ले वो इंशाल्लाह। मैं दुआ करे तुम ना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनकी दुआ रद्द नहीं होती थी। एक नौजवान से पूछा कि बेटा, अरे औलाद औलाद है तुमको, बेटा बेटी है? तो लड़का बोला नहीं, नहीं है। तो हजरत ने कहा जा, अल्लाह तुमको बेटा देगा, जाओ। 1 साल के बाद फिर जलसे में हजरत आए, वो लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि बेटा बोल, छुआवा भैया? बोला नहीं। हजरत बोला कि अच्छा ठीक है, जा फिर दुआ करो, जा बेटा है, जा तू जा। 2 साल के बाद फिर प्रोग्राम हुआ, हजरत आए, ये लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि रे बेटा छुआवा भैया? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि रे बा, ऐसा नहीं हो सकता, हम जिसके लिए दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल होती है, ये दुआ काहे कबूल हो रही है? तो लड़के से पूछा हजरत, अरे बिहाव किया है? बोला नहीं, बिहार नहीं हुआ अभी। तो लड़का कहां से होगा? बताइए। अरे पगला को बोलना चाहिए ना, मोर बिहार नहीं भैया, ये जो बोलना बोल ही नहीं रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां से दुआ लेकर जाना, यहां से पैगाम लेकर जाना, ये मस्जिद का जलसा है। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी 4 बातें हैं, वो 4 बातें सुनकर जाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ नौजवानों, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान के सर पे टोपी नहीं है। एक सुन्नत लेते जाओ। टोपी मेरे नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है। ओ मुसलमानों, तुम अपनी पहचान को खो रहे हो। अच्छा, अभी तो समझे में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान कौन है। अभी अभी हमारा बच्चा नौजवान, ए बाबू ए बैठ, परेशान है मोबाइल लेकर। ये जो मोबाइल है ना, है ये देख रहे मीडिया वाला सब बच्चा का हाथ में देखिए 3G 4G 5G। अब 6G आया कि नहीं आया है? 6G आया नहीं आया? और कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में ये नहीं था। था? तुम्हारे जमाने में था? ये देखिए, कल पैदा हुआ है, ये बोलता नहीं था। अभी के जमाने में 3G 4G 5G, हमारे जमाने में भी था। क्या था? ये नहीं था। 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मोबाइल लेकर बैठे हो, दिल जम्मी के साथ बैठो, सुकून के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, ये टोपी जो है ना, जो टोपी है, इसे इमामा कहते हैं, इसके अंदर टोपी पहनना ये भी सुन्नत है। अरे कम से कम लोगों को पता चलना तो चाहिए कि हम मुसलमान हैं। भाई पता चलना चाहिए ना। जी जी। भाई ये माइक है तो पता चलना चाहिए ना माइक। जा बेटी, ना ओशिश ना ओशिश, अरे पैसा लेके मत आओ, हमने मना किया ना।
ये हमारी माँ बहनें भी पैसा लेके बहुत परेशान है, बाप रे बाप। अब कतेला पैसा चे मैं देखूं नहीं, अभी एकदम भालो करे तुम्हारा बोसे जाओ। अभी कोई मेरी माँ बहन पैसा ना नहीं भेजी तुम्हारा। हाँ पहले गुफ्तगुटा सुने ले, तार बहुत इंशाल्लाह चंदा करूंगे। नकीबे जलसा हजरत हमको टाइम कितना मिला है पहले ये बता दीजिए आप। आधा घंटा, 1 घंटा है। देखिए बहुत है। इसलिए ना एक जमाना था, जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी पहले जमाने में, घड़ी थी? कोई घड़ी नहीं। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज से पता करता था। सूरज सर पे आ गया, दोपहर हो गया। सूरज ढल गया, असर हो गया। सूरज छिप गया, मगरिब हो गया। और कुर्बान जाओ, अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उस जमाने में मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, जलसा जुलूस उस जमाने में भी होता था। तो उस जमाने में घड़ी नहीं थी, कितनी देर बोलेंगे? तो एक मौलवी साहब अपने पॉकेट में ना टेबलेट रखते थे। वो तकरीर करने बैठते थे ना तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा में टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा हो गया। वो माँ अलेना इल्लल बलाग माइक छोड़ के कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। कितना तकरीर सुनेगा आदमी भाई? तकरीर कितना सुनेगा आदमी? एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि रे बेटा सब चला गया, क्या निकलो रे? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोजाना ये टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक है गई यार। तो हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। 1 घंटे का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह 11:20 हो गया। 40 मिनट के अंदर में, 35 से 40 मिनट के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है। इसलिए कि बहुत बड़े चतुर्वेदी हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी तशरीफ फरमा मस्जिद के अंदर में, उसकी भी गुफ्तगू सुननी है। हम तो यही कहेंगे सुनो कम, अमल ज्यादा करो। पूरी रात का जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। पूरी रात के जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। जलसा 12-1 बजे तक का हो, दुआ हो जाए, घर जाओ, 1-2 घंटा आराम करो, उसके बाद खेत चले जाओ। देखिए बोलता खेत चले जाओ। हम तो यही कहते हैं जलसा सुने, अपनारा घोर जाबेन, आ घोर जे रजाई ओढ़े एकदम सुते जाना चाहिए, फजर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर ये रात का जगना बेकार। मुसलमानों ये नमाज जो है ना फजर की नमाज, हा कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो किसान, जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है। शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपनारा? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी। और कुर्बान जाओ दिन है इतवार, तो बीवी उठाई, मुन्नार बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि ती चुपचाप मारे रहो, मोक डिस्टर्ब नहीं करिस, आज एतवार थे मी सुतुम। बीवी कही ना 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 अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है वे, अजान है गई है। मुअज्जिन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी वजू बना नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम छे, ती सुते जा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों,
नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ। अब पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहाँ चाहिए जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है टोपी हमारी। अरे बोलो भाई, हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है, हमारी शान टोपी है। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह जानते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा तो रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का फरमान है, ये उनके मजहब में है, लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। बेशक कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था। और कुर्बान जाओ, ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी। ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, एक दिन तो मौत आएगी ना, मर जाओगे, कब्र में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह क़यामत में उठाएगा। हशर के मैदान में जब जमा होगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी का कैसे जाओगे? शर्म करो, शर्म करो मेरे बच्चों नौजवानों, अब भी वक्त है। और कुर्बान जाओ, दाढ़ी को रखना छोड़ दो। दाढ़ी से अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह परहेजगार बना देगा इंशाअल्लाह। जब दाढ़ी रख लोगे तो गुनाहों से भी बचोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुमसे दूर भागेगा अगर तुम दाढ़ी रखोगे। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? ए बाबू, बैठ ना। बहुत बेचैन है भाई, ये लगता भी छठे आसमान से उतरा है। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? जाएगा? यही लगले एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशान जी मियाँ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगे हम। बोले नौजवान चीज़ बोट बर्दाश्त कर। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, जगह बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, तकरीर कर्मी तकरीर सुनो। मस्जिद अल्लाह का घर है। और नौजवानों मुसलमानों जानते हो, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में जी रहे हो, हम सब जी रहे हैं, जिस जमीन पर बैठे हो, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। ये जो सूरज देख रहे हो ना, सूरज एज़ा शम्स कुव्विरत,
चांद देख रहे हो ना, वैज़न नजुमुन कदरत, कुर्बान जाओ। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, हिमालय पहाड़, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा, ओह कुर्बान जाओ। वैज़ल जिबाल सुय्यरत, ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये सब रुई के गलों की तरह उड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ना ये आसमान रहेगा, ना ये ज़मीन रहेगी, ना ये पहाड़ रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया दौलत कमाने की सिर्फ जगह नहीं है, ये दुनिया बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर कौन सी जगह है? तो बताइए गया कि ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र बनाने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया में ही जन्नत में जाने का टिकट लेने की जगह है। बेशक लोग कहते हैं मोर बेटा कमाहा, मोर बेटा दुबई कमाहा, मोर बेटा सऊदी अरबियात कमाहा। 4 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन में खरीदे लूं किशनगंजोत। हाँ, मेरी बिल्डिंग बन गई, मेरी इमारत बन गई। पटना में मोर जमीन छे, दिल्ली में मोर जमीन छे। ओ MP साहब, MLA साहब, सुनो, दिल्ली में मकान बना लेना कामयाबी नहीं है, किशनगंज में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है, पटना में कोठी बना लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? सुनो, कामयाबी यह है, इस दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया वो कामयाब है। ये दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया, वो कामयाब है, वो कामयाब है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से पूछो, या अल्लाह ये दुनिया कैसी दुनिया है? तो मेरा अल्लाह कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। किसकी जगह है? बोलो भाई। धोखे की जगह है। तो बताओ, धोखे की जगह से दिल लगाना चाहिए? अरे बोलो भाई, अरे ये कौन कह रहा धोखे की जगह है? वो मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ए मुसलमानों, नौजवानों, निकालो इस दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ, आखिरत की मोहब्बत दिलों में बसाओ, कब्र की मोहब्बत दिलों में बसाओ। इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी। अभी पूर्णिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्णिया का नाम सुने हैं? अरे बोलो भाई। डगरवा एक जगह है, सुने हैं? 3 नौजवान जिसकी उम्र 23 साल 25 साल, शाम का वक्त है, एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान डगरवा चौक पर रोड क्रॉस कर रहा था। नेशनल हाईवे रोड क्रॉस कर रहा था, किशनगंज जाने वाली रोड जो है नेशनल हाईवे, रोड क्रॉस कर रहा था। शाम के 6:30 7 बज रहे हैं। इधर ही का वाकया है। पूर्णिया की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान की पर खिच्चे उड़ गए। तीनों नौजवान स्पॉट डेड। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना? अरे बोलो कितना दिन रहना है? 2 दिन संगमरमर का पत्थर लगाए हो, संगमरमर का पत्थर लगाए हो, सागवन का लकड़ी का दरवाजा लगाए हो। लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, जैसे ही ये जिस्म से रूह परवाज कर गई, आंखें जैसे ही बंद हुई, सांसें जैसे ही रुक गई, और फिर खेला देखो।
खेला देखो, बेटा घर वाले बीवी रो रहे हैं, बेटा रो रहा है कुर्बान जाओ, बेटा मोबाइल निकाला, खालू को फोन किया, खालू वहां मरे गई, फुफ्फा को फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, सारे लोग जमा हो गए और कुर्बान जाओ। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो, मरने वाले को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, हमको फला काम से जाना है, हमको किशनगंज जाना है और कुर्बान जाओ। देखा ये गया भाई अभी तो मरा है, अरे रहने तो थोड़ी देर, ये महल बनाया है, ये बिल्डिंग बनाया है, अरे महाराजा पलंग खरीदा है, थोड़ा सोने तो दो, सोने तो दो। महाराजा पलंग 35,000 में किशनगंज के खरीद कर लाया था, सोने तो दो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बाप मर गया, जमींदार था, पैसा वाला था, ओ कोठी वाला था, बड़ा अमीर आदमी था, तो अमीर आदमी का कपड़ा भी तो अमीर ना होगा ना भाई, अरे बोलो भाई, अरे अमीर आदमी होगा कपड़ा भी तो महंगा पहनता होगा ना। गुसल देना है, गुसल देना है, बेटा गुसल नहीं देता है, हालांकि बेटा को गुसल देना चाहिए, कहाँ जाओ, लेकिन जानते हैं बेटा नहीं देगा गुसल। अच्छा कब्र में उतारने वाली बात है ना, नौजवानों सुनो, बाप मर गया है, कब्र में उतारने वाली बात आएगी तो लोग अगर बेटा को बोलेगा रे ती बोरो बेटा जी ती उतर कब्र बापा को उतार, बोले नहीं मोर से नहीं है, ए खालू काहे नहीं मोक डर लगो, कहे बाप पैर पकड़ लेगा, बेटा ती मोर साथ कब्रोत रहो। कीमती कपड़ा पहनकर मरा था, मालदार आदमी था, तो गुसल देने वाला आया, अलग से गुसल देने वाले को बुलाया, जो गुसल देता है मुर्दे को, मई मरने वाले को। तो गुसल देने वाला देखा कपड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा कीमती कपड़ा है, तो वो मरने वाले के बेटा से बोला, बेटा एटा कपड़ा नहीं बहुत अच्छा छे, मजबूत छे, नया छे, क्या कैंची से काटबो, कपड़ा बर्बाद है जाबे, मी खोले दो ही ती पहने लिबो। तो बेटा बोला क्या बात करते हैं, मुर्दे का कहीं कोई कपड़ा पहनता है, हाँ मुर्दार कहीं कोई कपड़ा पहनो। तो गुसल देने वाले ने कहा कि मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, अब मरने वाला बाप मुर्दे की गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसकी बिल्डिंग बनाई हुई बिल्डिंग में रहोगे, बैंक के बैलेंस इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है मेरे बच्चों, ये दुनिया की हकीकत है। आंखें बने फूली है ना, सब है, ये सब नजर आ रहे तुम्हें, सब है, अपना सब है। जैसे ही आंखें बंद हुई फिर देखो ना तमाशा क्या होता। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। एक बात याद रखो, ये दुनिया मेरे बच्चों नौजवानों ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है। जैसे किशनगंज जा गए, किशनगंज से यहाँ लौटना है, बस यही समझ लो ये जिंदगी का इतना ही सफर है। इंशाअल्लाह जन्नत में, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो,
ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में मस्जिद बना के मर जाए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। तो मुसलमानों, कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारा मजमा तैयार। मेरी माँ बहनों, ए बाबू, ए बाबू, ये नौजवान कौन है भाई? अब वहां क्या करने गए? आप औरतों के मजमा में क्या करने गए भाई? अब वहां जाइए, कोई भी मर्द, कोई नौजवान हमारी माँ बहनों के पिंडाल के करीब से ना गुजरे। ये पर्दे का ख्याल करो, पर्दे का ख्याल रहे। जो बच्चे मेरे नौजवान हैं इधर साइड रहे, और हमारी माँ बहनों को पर्दे से साइड रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, आपने हाथ उठाया, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। इसीलिए अल्लाह दुनिया में पैदा किया है। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया दौलत इकट्ठा करके छोड़ के जाने की जगह नहीं है। ना 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 ना, ये दुनिया तो आखिरत बनाने की जगह है।